Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is abscission in plants. तो आज की इस वीडियो में हम abscission को कवर करेंगे and this video will be helpful for various biology exams. So this video is the part 2 of leaf abscission. So do watch the previous video on leaf abscission also. तो एक बार सारे स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था एब्सीजन जोन के बारे में। एब्सीजन जोन बेसिकली एक ऐसा रीजन, ऐसा एरिया था जहां से लीफ की एब्सीजन हो रही थी। ये बेसिकली ऐसा रीजन है जो कि पिट्योल में प्रेजेंट होता है। एब्सीजन जोन में दो डिस्टिंक्ट लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर एंड सेपरेशन लेयर। जो सेपरेशन लेयर है उसी लेयर में सेल डिटैचमेंट हो रही थी, मतलब जो सेपरेशन लेयर है उसके सेल्स पहले नॉर्मली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, नॉर्मली टाइटली होल्ड कर रहे थे एक दूसरे को। बट जैसे ही एब्सीजन होना स्टार्ट, सेपरेशन लेयर के जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होना स्टार्ट हो गए, डिटैच होना स्टार्ट हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वहां पर कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, जैसे कि पैक्टिनेज, सेलुलेज एटसेट्रा। तो सेपरेशन लेयर के सेल्स जो है वो अलग अलग होना स्टार्ट हो रहे थे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो। फिर क्या हो रहा था कि जो लीफ है अब वो अटैच थी स्टेम के साथ विद द हेल्प ऑफ ओनली वेस्कुलर बंडल्स। एक पतले से वेस्कुलर बंडल के साथ ही लीफ जो है वो अटैच। जैसे ही हवा आएगी जो लीफ है वो फॉल कर जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम आ जाता है प्रोटेक्टिव लेयर का। प्रोटेक्टिव लेयर क्या कर रही थी? लीफ फॉल होने के बाद जो एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज्ड सेल पार्ट है, उसको प्रोटेक्ट कर रही थी बाय सिक्रेटिंग अ स्पेशलाइज्ड केमिकल, जिसकी वजह से कोई भी माइक्रोब वगैरह अब इन सेल्स में एंटर नहीं करे। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो जाइलम और फ्लोएम है उसमें टाइलोसिस और कैलोस जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही थी, ताकि जो ट्रांसलोकेशन है फूड और वाटर का वो ना हो। तो ये था बेसिकली ये थे बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व इन एब्सीजन। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ एब्सीजन और रोल ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स इन एब्सीजन। तो बेसिकली जो एब्सीजन है उसमें तीन फाइटोहॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है इथिलीन और तीसरा है एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले देखते हैं रोल ऑफ ऑक्सिन क्या होता है। बेसिकली एडिकॉट एंड डेंच ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो ऑक्सिन है उसका लो लेवल जो है वो एब्सीजन को करवाता है। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा था, एक प्लांट लिया, उस प्लांट में जो लीव का लैमिना है उसको कट करा। जैसे ही उन्होंने लीव का लैमिना कट करा तो जो पिट्यूल वाला रीजन था वो भी फॉल ऑफ कर गया। सेकेंड केस में उन्होंने क्या करा, लीव का लैमिना कट करा और जो पिट्यूल था वहां पर एक ऑक्सिन का पेस्ट अप्लाई करा। जैसे ही उन्होंने ऑक्सिन का पेस्ट अप्लाई करा तो उस केस में एब्सीजन देखने को नहीं मिली, मतलब कि ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं एब्सीजन पर इफेक्ट डाल रही है। जैसे ही उन्होंने ऑक्सिन लगाया तो एब्सीजन जो है वो नहीं हुई। तो इट मीन्स ऑक्सिन जो है, लो लेवल ऑफ ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है एब्सीजन को, वाइल अगर हम ऑक्सिन को अप्लाई कर देते हैं तो एब्सीजन देखने को नहीं मिलती है। एक और भी एक्सपेरिमेंट करा गया था। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया था कि जो ऑक्सिन है उसका पेस्ट अप्लाई करा था अलग अलग पार्ट्स के ऊपर। पहले जो पेस्ट है वो प्रॉक्सिमल पार्ट पर अप्लाई करा था, मतलब जो स्टेम है उसके पिट्योल वाले पार्ट में जो पेस्ट है वो अप्लाई करा गया। जैसे ही पिट्योल वाले पार्ट में पेस्ट ऑक्सिन का अप्लाई करा गया उस केस में एब्सीजन देखने को मिली। उस केस में क्या हुआ कि जो लीफ है वो एब्साइज कर गया, फॉल कर गया। वो सेकंड केस में क्या करा, जो ऑक्सिन का पेस्ट था वो डिस्टल पार्ट में लगाया, मतलब लीफ लैमिना के पार्ट में लगाया। इस केस में क्या देखने को मिला, एब्सीजन नहीं हुई। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एब्सीजन में। अगर ऑक्सिन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है स्टेम वाले एरिया में और कम कॉन्सेंट्रेशन है लीफ वाले एरिया में, उस केस में एब्सीजन देखने को मिलेगी। पर अगर लीफ वाले एरिया में ऑक्सिन ज़्यादा है और स्टेम वाले में कम है तो उस केस में एब्सीजन देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एब्सीजन ऑफ लीव्स में। सेकंड फाइटो हार्मोन आ जाता है एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन है वो दोनों ही प्रमोट करते हैं एब्सीजन को। और जैसे ही एब्सिसिक एसिड और इथिलीन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है उससे क्या होता है, एब्सीजन देखने को मिलती है। सो दिस इज द रोल ऑफ फाइटो हार्मोन्स। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है वो केवीएस पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया है। लीफ फॉल अकर्स इन द ट्री व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ। हमने फाइटोहॉर्मोन्स के रोल देखे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो इथिलीन है अगर उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो हमें लीफ फॉल या फिर लीफ एब्सीजन देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एब्सीजन ऑफ लीव्स कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इंक्रीजेज इन द सेल्स ऑफ एब्सीजन लेयर। मतलब जब एब्सीजन हो रही होती है उस टाइम पर कौन से एंजाइम्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन है पैक्टिनेज एंड सेलुलेजेस, सेकंड है प्रोटीएज एंड न्यूक्लियसेस, थर्ड है क्लोरोफिलेसेस एंड प्रोटीएजेस, फोर्थ है अमाइलेसेस। तो हमने देखा था पैक्टिनेज एंड सेलुलेज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से सेल डिटैचमेंट देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सीजन ऑफ लीव्स इज कंट्रोल्ड बाय, इसके ऑप्शंस हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ऑन द प्रॉक्सिमल साइड ऑफ एब्सीजन जोन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ऑन द डिस्टल साइड ऑफ एब्सीजन जोन, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन ऑन द टू साइड्स ऑफ एब्सीजन जोन और नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।